आज हम एक ऐसे संकट की बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, इंडिगो एयरलाइंस। हाँ, सोचिए जरा, दिसंबर 2025 की वो सुबह, आप एयरपोर्ट पर हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। बिल्कुल, एयरपोर्ट तो बस नाम का है, हालत किसी बस अड्डे से भी बदतर। फर्क बस इतना है कि लोगों के हाथ में महंगे बैग हैं और जेब में हजारों की टिकट। और वो चमकते हुए फर्श पर लोग सो रहे हैं, कोई गर्भवती महिला परेशान है, कोई रो रहा है। एक तस्वीर तो एक पिता की थी जो अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड ढूंढ रहे थे और किसी के सामने रो पड़े। मतलब बेबसी का वो आलम। और इस पूरे हाहाकार के केंद्र में सिर्फ एक नाम था, इंडिगो। 3 से 7 दिसंबर के बीच अचानक हजारों उड़ानें रद्द कर दी गईं। तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है कि आखिर हुआ क्या था। क्या ये कोई तकनीकी गड़बड़ी थी, कोई अचानक आई मुसीबत, या फिर जैसा कि कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं, ये एक सोची समझी साजिश थी। चलिए शुरू करते हैं उन लोगों की कहानियों से जिन्होंने इसे झेला, क्योंकि ये सिर्फ फ्लाइट कैंसिल होने की खबर नहीं है। नहीं, ये हजारों लोगों की जिंदगी के वो पल हैं जो बिखर गए। बिल्कुल। एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, एक महिला वो अपनी ही शादी के रिसेप्शन के लिए जा रही थी और वो एयरपोर्ट पर ही फंसी रह गई। हाँ, सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। सब बर्बाद हो गया। और ये तो एक कहानी है। एक व्यक्ति अपने पिता की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहे थे। ओहो। और वो घंटों तक एयरपोर्ट पर जहाज का इंतजार करते रहे, उस काम के लिए जो शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है। एक और मामला था, एक महिला शिलोंग से अपने पति का ताबूत लेकर कोलकाता जा रही थी अंतिम संस्कार के लिए, और वो भी फंस गई। मतलब ये सिर्फ असुविधा नहीं है, ये बहुत ही क्रूर है। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा था, कोई अपडेट नहीं, पानी नहीं, कंबल तक नहीं। माफी तो बहुत दूर की बात है। हाँ, बस बोर्ड पर एक ही लाइन चमक रही थी, योर फ्लाइट हैज बिन कैंसल्ड, बार बार। और जब हम इन सब कहानियों को जोड़कर देखते हैं तो ये किसी एक एयरलाइन की नाकामी नहीं लगती। नहीं, ये दिखाता है कि हमारा पूरा सिस्टम वो कैसे चरमरा गया था, कि कैसे एक बड़ी कंपनी की गलती का खामियाजा आम आदमी भुगतता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ऐसा हुआ क्यों? कंपनी तो कह रही थी कि ऑपरेशनल कारण है। हाँ, यही कहा गया था शुरुआत में। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई वो एक बिल्कुल अलग कहानी कह रही हैं। वो इसे ब्लैकमेलिंग कह रही हैं। देखिए, ब्लैकमेलिंग बहुत संगीन इल्जाम है। बिल्कुल है। पर इस दावे को समझने के लिए हमें इंडिगो की ताकत को समझना होगा। ये कोई आम एयरलाइन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का जो घरेलू हवाई बाजार है उसमें इनकी हिस्सेदारी 65 से 68%। 65 से 68%। मतलब हर 10 में से लगभग 7 यात्री इंडिगो से ही सफर कर रहे हैं। जी, इनके पास 470 से ज्यादा विमानों का बेड़ा है और मुनाफा साल का 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। इतनी बड़ी, इतनी मुनाफे वाली कंपनी और वो अचानक ठप पड़ जाए, ये बात गले नहीं उतरती। तो हुआ ये कि 3 दिसंबर की सुबह से लोगों को मैसेज आने लगे। पहले आया, आपकी उड़ान लेट है, ऑपरेशनल कारणों से। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद एक और मैसेज, और आखिर में वो मैसेज जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, आपकी उड़ान कैंसिल हो गई है। और ये बस शुरुआत थी। बस शुरुआत। पहले दिन 200 से ज्यादा उड़ानें, अगले दिन सैकड़ों और फिर हजारों में। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर से लेकर गुवाहाटी, पटना, हर जगह बस केओस था। और इसका नतीजा क्या हुआ? टिकटों की कीमतें वो तो आसमान पर पहुंच गईं। जो टिकट आमतौर पर मान लीजिए 4,000 का मिलता है, हाँ, वो 40,000 तक में बिक रहा था। 40,000? ये तो दिन दहाड़े लूट है। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मकसद ही यही था। क्या मकसद? पीक ट्रैवल सीजन में जब शादियां होती हैं, लोग छुट्टियों पर जाते हैं, उस वक्त देश में अराजकता का माहौल बनाना, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। बिल्कुल। कुछ नए नियमों को वापस लेने का दबाव। इसीलिए इसे कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग का नाम दिया गया। ये सुनकर तो किसी के भी मन में यही सवाल आएगा कि आखिर वो कौन से नियम थे? ऐसा क्या था उन नियमों में कि एक कंपनी ने देश को बंधक बना लिया? और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नियम यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े थे। सुरक्षा से? हाँ। जुलाई 2025 में भारत की एविएशन रेगुलेटर DGCA ने पायलटों के लिए कुछ नए सुरक्षा नियम लागू किए थे। और ये कोई नई मांग नहीं थी, पायलट पिछले 6 साल से ये मांग कर रहे थे। अच्छा, क्या थे ये नियम? बहुत सीधे और जरूरी नियम थे। पहला, हर पायलट को हफ्ते में लगातार 48 घंटे का आराम मिलना जरूरी है। ठीक है, ताकि वो थके हुए ना हो। बिल्कुल। दूसरा, रात की उड़ानों में मतलब सुबह 6 बजे तक एक पायलट ज्यादा से ज्यादा 2 ही लैंडिंग कर सकता है। अच्छा, क्योंकि रात में गलती की गुंजाइश ज्यादा होती है। जी।
और तीसरा, लंबी उड़ानों के बाद पायलटों को ज्यादा आराम दिया जाएगा। ये सारे नियम ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थे। तो ये तो बहुत अच्छे नियम है। इसमें किसी भी एयरलाइन को क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत थी, और दिक्कत थी मुनाफे की। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को 6 महीने का वक्त दिया था तैयारी के लिए। 6 महीने काफी समय होता है। बिल्कुल। तो आकाशा एयर, एयर इंडिया, इन कंपनियों ने नए पायलट भर्ती किए, लेकिन इंडिगो ने उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? उनके पास तो पैसा भी था और समय भी। यहीं पर हमें इंडिगो के बिजनेस मॉडल को समझना होगा, जिसे एक रिपोर्ट में कहा गया है, कम स्टाफ रखो और स्टाफ से चूज कर काम लो। ये तो बहुत सख्त टिप्पणी है, लेकिन आंकड़े इसे सही साबित करते हैं। पायलट और विमान का अनुपात देखिए। क्या कहते हैं आंकड़े? आकाशा एयर के पास हर एक विमान के लिए औसतन 26 पायलट हैं। एयर इंडिया के पास 19। और इंडिगो के पास हर विमान के लिए सिर्फ 13 पायलट। सिर्फ 13? ये तो बाकी से लगभग आधा है। जी, इसका मतलब साफ है कि इंडिगो के पायलटों पर काम का बोझ कहीं ज्यादा था, उन्हें आराम कम मिल रहा था। और जैसे ही ये नए सुरक्षा नियम आए, उनका पूरा सिस्टम मिल गया। बिल्कुल, मैनेजमेंट समझ गया कि अब इतने कम पायलटों से काम नहीं चलेगा। नियमों का पालन करने का मतलब था सैकड़ों नए पायलट भर्ती करना। और भर्ती मतलब ट्रेनिंग, सैलरी, मतलब मुनाफे में कमी। हाँ, तो उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो यात्रियों की सुरक्षा को चुने और थोड़ा कम मुनाफा कमाएं, या फिर सरकार को झुकाकर ये नियम ही खत्म करवा दें। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। #इंडिगो ब्लैकमेलिंग और #बॉयकॉट इंडिगो ट्रेंड करने लगा। हाँ, कंपनी के शेयर भी गिरे, लेकिन उनकी तरफ से बस एक ही जवाब था, क्रू की कमी। जबकि असलियत ये थी कि ये कमी ये पैदा की गई थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी, और अफसोस वो कामयाब हो गए। 7 दिसंबर को सरकार ने घुटने टेक दिए। क्या हुआ उस दिन? देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और क्या कहा उन्होंने कहा, यात्रियों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए हम डीजीसीए के नए सुरक्षा नियमों को अगले आदेश तक स्थगित करते हैं। बस इतना ही? हाँ, खेल खत्म। कंपनी जीत गई, यात्रियों की सुरक्षा हार गई। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक प्राइवेट कंपनी ने सरकार को झुका दिया, वो भी सुरक्षा के नियमों पर। जी, इसका मतलब ये था कि एयरपोर्ट पर तड़प रही वो गर्भवती महिला, अपनी बेटे के लिए रो रहा वो पिता, उनकी तकलीफ का कोई मोल नहीं था। उनकी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी कंपनी का मुनाफा था। बिल्कुल। एक रिपोर्ट ने इसे सिस्टम की हार कहा है, और नए भारत की हार। और इस पूरे ड्रामे के बाद क्या हुआ? उन यात्रियों का क्या, जिनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हुई? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई मुआवजा नहीं। लोगों का गुस्सा झेला। एयरपोर्ट पर काम कर रहे ग्राउंड स्टाफ ने, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें गालियां सुननी पड़ी। और इंडिगो की तरफ से बस एक छोटा सा बयान आया, हमें खेद है। बस खेद है। 6 महीने थे उनके पास तैयारी के लिए। लेकिन शायद उनके लिए मुनाफा इंसान की जान और सहूलियत से ज्यादा बड़ा था। ये कहानी अब सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं रह जाती। ये एक बहुत खतरनाक सवाल खड़ा करती है। हाँ। कि क्या हमारे देश में मुनाफा इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो गया है? और सबसे अहम सवाल है, किसी एक कंपनी को इतना ताकतवर बनने ही क्यों दिया गया कि वो पूरे देश को घुटनों पर ला सके? और ये भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है। आज एविएशन में हुआ, कल को टेलीकॉम या ऊर्जा सेक्टर की कोई बड़ी कंपनी भी तो ऐसा कर सकती है। सही बात है। ये कॉर्पोरेट ताकत और सरकार की लाचारी के बीच एक बहुत ही परेशान करने वाला डिसंतुलन दिखाता है। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार यही है। हमने दिसंबर 2025 की उस भयानक अराजकता को देखा, एक बड़ी कंपनी पर लगे ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोपों को समझा, और ये भी देखा कि कैसे यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों को एक कंपनी के दबाव में वापस ले लिया गया। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। इस मामले पर आई एक रिपोर्ट कहती है कि ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये बस एक शुरुआत है। उस देश के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है, जहां एक कंपनी ये साबित कर देती है कि वो सरकार और नियमों से बड़ी है? ये सवाल सिर्फ हवाई यात्रा का नहीं है। नहीं, ये आधुनिक भारत में कॉरपोरेट और सरकार के बीच शक्ति के संतुलन का एक बुनियादी सवाल है, जिस पर हम सभी को सोचना होगा। हमारे साथ इस गहरी पड़ताल का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि अगली अहम जानकारी आपसे छूट न जाए।